ये है 2025 का न्यू लॉन्च हीरो की तरफ से वीडा V2 प्रो का टॉप वाला मॉडल। इस टॉप मॉडल में मिड और बेस मॉडल के मुकाबले क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा मिलती हैं, तीनों मॉडल की टॉप स्पीड क्या है, रेंज क्या रहने वाली है, तीनों की प्राइस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू SMSG हीरो शोरूम VIP रोड कोलकाता शोरूम। अपडेट की अगर मैं बात करूं तो पुराने वाले वीडा V1 के मुकाबले इसका जो फ्रंट है ये पूरा बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको इसमें बॉडी माउंट LED वाले इंडिकेटर मिलते हैं, प्लस इसमें आपको हैजार्ड वाला फीचर्स मिल जाता है। यहाँ तक कि इसका जो ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर है ये भी डिजाइन में चेंज हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉस ग्रे कलर मिलेगा, यहाँ पर बीटा की बैजिंग है। यहाँ तक कि इसका जो एप्रेन है ये भी टोटल डिजाइन में बदल चुका है, जो कि पहले से ये स्कूटर V1 के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्कूटर आपको रात में ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करने वाला है। प्लस LED DRL आपको मिल जाते हैं साइड बाई साइड। और हाई बीम की अगर मैं बात करूं तो भाई हाई बीम में भी यहाँ पर आपको LED लाइट का पूरा सेटअप मिलता है, जो कि ऊपर नीचे चारों तरफ इसमें दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई इसके प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है, मतलब आप सुन सकते हो उसका जो साउंड है। बाकी आगे वाला जो एप्रन है ये भी प्लास्टिक का, सब कुछ इसमें प्लास्टिक बॉडी का मिलेगा। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर। वाइब्रे कंपनी के कैलिपर मिलते हैं, 220 mm की फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, 90-90-12 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको 5 स्पोक एलॉय मिलता है, जो कि डुअल टोन कलर में डायमंड कट वाला इसमें दिया गया है। इसमें 155 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यहाँ पर वीडा V2 प्रो 3D में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि इसका जो साइड बॉडी पैनल है ये आपको टोटल फाइबर का मिलता है, जो कि मैट ब्लू कलर में दिया गया है। लेकिन इसकी जो फिट एंड फिनिश है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो आपको इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। सबसे बड़ा जो दिल खुश करने वाला चेंज है वो है भाई इसकी डिस्प्ले में। अब इस नए वीडा V2 प्रो टॉप मॉडल में आपको 7 इंच की नई TFT स्क्रीन मिलती है, वो भी टच रिस्पॉन्स के साथ। इसमें क्रूज कंट्रोल दिया है, घड़ी मिल जाती है, यहाँ पर डेट टाइम कैलेंडर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिप की जानकारी दी जाती है। आपको टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। इसकी मोटर यहाँ पर ऑफ है, इसको चालू करने के लिए मेरे को यहाँ पर ब्रेक दबानी पड़ेगी, और यहाँ पर ये वाली नीचे वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो ये स्कूटर यहाँ पर अभी एक्टिवेट हो चुका है चलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इको मोड दिखा रहा है। अब जैसा कि ये वीडा V2 का प्रो वाला टॉप मॉडल है, तो इस प्रो मॉडल में कंपनी आपको 4 राइडिंग के मोड देती है। पहला तो इसमें इको मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको राइड वाला मोड मिलता है, तीसरा इसमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, चौथा इसमें आपको कस्टम वाला मोड मिलता है, जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इको मोड में इसकी टॉप स्पीड देख लेते हैं। इको मोड में इसकी टॉप स्पीड है 45 की, और राइड मोड में इसकी टॉप स्पीड है 72 की, और स्पोर्ट्स मोड में इसकी टॉप स्पीड है, ये देखो भाई, 94 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कस्टम मोड में इसकी टॉप स्पीड है 91 की। वीडा V2 प्रो और प्लस दोनों मॉडल की जो टॉप स्पीड है वो जाती है 90 के आसपास, और इसका जो लाइट वाला बेस मॉडल आता है उसकी टॉप स्पीड जाती है 69 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। तो कंपनी इसकी जो रेंज है वो 165 किलोमीटर की IDC में क्लेम करती है, लेकिन ये स्कूटर ट्रू रेंज आपको 114 किलोमीटर की निकाल कर दे देता है। और जो वीडा V2 प्लस वाला मिड वाला मॉडल है उसकी जो रेंज है वो कंपनी 143 किलोमीटर की क्लेम करती है, लेकिन वीडा V2 प्लस वाला मॉडल आपको 100 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल कर दे देता है। लेकिन जो लाइट वाला मॉडल है बेस वाला, उसकी रेंज कंपनी 94 की क्लेम करती है, लेकिन वो स्कूटर लाइट वाला आपको 64 किलोमीटर की रेंज आपको ट्रू निकाल कर दे देता है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर्स मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज आप देख सकते हैं। सेटिंग में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले का जो अपीयरेंस है ऑटो कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं डिस्प्ले को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कनेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप इसकी डिस्प्ले को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। माई स्कूटर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो बूस्ट मोड मिलता है, अगर आप चाहो तो इसको चालू भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। इंडिकेटर का जो वर्जर वाला साउंड होता है, इसको अगर आप चाहो तो चालू भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर आप इसमें अपना DL या फिर आप RC को यहाँ पर डाउनलोड करके इसमें दिखा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें इमरजेंसी SOS वाला बटन मिल जाता है। ये वाला फीचर्स आपको इसके तीनों ही वेरिएंट में मिल जाएगा। अब पार्किंग मोड में एक्टिवेट करने के लिए आपको थ्रोटल उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और ब्रेक दबानी है, और नीचे वाली बटन को आपको प्रेस करना है, और बटन को आपको प्रेस करना है। तो ये स्कूटर अभी यहाँ पर पार्किंग मोड में एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन जैसे आप इसमें थ्रोटल देते हो तो ये 3 से 4 की स्पीड में इसका जो पहिया है ये पीछे वाला हल्का हल्का चलता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको
मतलब कि धकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको कहीं भी पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं। बाकी ये है पीछे वाली ब्रेक का लीवर, यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर 4 बटन मिलते हैं। इसके मीटर को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें हैजार्ड दिया गया इंडिकेटर। और ये है फाइनली जो लिम्प होम वाली जो प्रॉब्लम थी वो इस नए वाले वीडा V2 प्लस, लाइट और प्रो, इस तीनों ही मॉडल में कंपनी ने वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई इसका जो रिमोट है ये भी पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको इसमें कार जैसा रिमोट की मिलता है, जो कि यहीं से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं से आप इसके बूट को भी ओपन कर सकते हैं और व्हीकल को आप यहाँ से लोकेट भी कर सकते हैं। पहला तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसके बूट को ओपन, दूसरा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन मिलती है, तीसरा आप रिमोट से भी इसके बूट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो सीटें हैं वो आपको स्प्लिट वाली मिल जाती हैं। अब ये वाली जो चाबी है ये काम आती है भाई इसकी बैटरी को यहाँ पर ओपन करने के लिए, बाकी इस चाबी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं स्कूटर में इसके अलावा। तो भाई यहाँ पर आपको 2 बैटरियाँ मिल जाती हैं। तो इस बैटरी को मैं यहाँ पर आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। तो भाई ये जो बैटरी है सबसे बढ़िया इसकी बात ये है कि आप इसको घर में भी ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। इसकी दूसरी बैटरी को भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो दोनों बैटरी को दिखा देते हैं। भाई ये देखो भाई इसकी दोनों बैटरी, अब दोनों बैटरी मैंने यहाँ पर इसकी निकाल दी हैं। ये भी 51.4 वोल्ट, ये भी 51.4 वोल्ट की 38Ah की दो यहाँ पर आपको 3.94 किलोवाट आवर की डबल लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। सबसे बढ़िया स्कूटर की बात यह है कि आप इन दोनों बैटरियों को घर में ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। और साइड में एक छोटा सा यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है जिससे आप इसकी सिंगल बैटरी को भी घर में चार्ज आराम से कर सकते हैं। 2 बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है जिसमें छोटा मोटा सामान आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्कूटर को घर में चार्ज करना चाहते हैं तो भाई होम चार्जर का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप स्कूटर को घर में चार्ज करते हैं तो इसकी दोनों बैटरियों को चार्ज करने में 0 to 80% चार्ज करने में 5 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 100% चार्ज करते हैं तो तकरीबन 7 घंटे का ये स्कूटर समय ले सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात स्कूटर की ये है कि भाई यहाँ पर आपको इसमें DC फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको DC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो इसकी दोनों बैटरी को चार्ज करने में मात्र 1.5 घंटे का समय लगता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको 2 बैटरी होने के बावजूद भी ऊपर में भी आपको थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, अंदर में भी आपको लगभग 30 लीटर का इसमें आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है। 3.9 किलोवाट आवर की PMSM इंटीग्रेटेड गियर बॉक्स वाली यहाँ पर आपको मोटर ऑफर करती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो इस टाइप की जो मोटर है वो आपको ओला S1X 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट के किसी भी मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह की मोटर चाहते हैं तो आपको ओला के S1 Pro टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा, जबकि लोअर वाले मॉडल में कंपनी आपको रियर हब मोटर लगाकर देती है जो कि उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। ये मोटर आपको 6 किलोवाट का पीक पावर निकाल कर देती है और 25 Nm का ये मोटर आपको टॉर्क निकाल कर देती है। इसके रियर में आपको सिंगल साइड कॉल स्प्रिंग नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है और यहाँ पर आपको पूरा कवर्ड मिलता है ये वाला हिस्सा। ये चीज़ मेरे को इसकी बढ़िया ये लगी है कि भाई इसमें इस टाइप की जो मोटर है ना ये ज़्यादा रिलायबल रहती है। बाकी साइड स्टैंड में आपको कट ऑफ वाला सेंसर मिल जाएगा, मेन स्टैंड भी दिया गया है, फोल्डेबल आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं। और भाई पीछे की साइड में आते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन है ये भी थोड़ी सी बदल चुकी है। वीडा की बैजिंग है, 3D क्रोम में LED वाली टेल लाइट आपको मिलती है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसको थोड़ा सा बल्कि और हैवी कंपनी कर देगी तो भाई मज़ा आ जाएगा सच। रियर में 180/12 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और पीछे वाला जो एलॉय है ये भी आपको 12 इंच का मिलता है। आगे में भी 12 इंच का एलॉय जो कि डायमंड कट में डुअल टोन में दिया गया है। अगला चेंज इसका ये है कि पहले वाले वीडा V1 में जो चेसी था, जो फ्रेम था वो टोटल अलग था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी और बढ़िया राइड कंफर्ट देने के लिए इसमें कंपनी ने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म का यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरह का जो स्विंग आर्म है वो आपको पहले वाले वीडा V1 में नहीं था। ये टोटल एक नया स्कूटर है, नए चेसी और नई बॉडी डिज़ाइन के साथ इसको कंपनी ने यहाँ पर पेश किया है। USB चार्जिंग का इसमें पोर्ट दिया गया तो आपका मोबाइल भी यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पर ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। 777 mm की आपको सीट है मिलती है। इसकी जो सीट है वो आपको स्प्लिट वाली मिलती है, लेकिन ये जो आगे वाली सीट है ये आपको थोड़ी सी स्लाइड वाली मिलती है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर ढलान रहने वाला है। अब तीनों मॉडल की प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये है हीरो का वीडा V2 Pro वाला टॉप मॉडल और इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,35,000 रुपये और 10,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी काटने के बाद इसकी फाइनल ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,54,000। और इसका जो प्लस वाला मिड मॉडल है उसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,15,000 रुपये और मिड वाले मॉडल की जो ऑन रोड कीमत है सब्सिडी काटने के बाद वो है 1,34,080 रुपये।
अगर आप वीडा V2 का लाइट वाला बिल्कुल बेस मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत है 97,000 रुपये और बेस मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा 9,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी काटने के बाद 1,15,540 रुपये का। अगर आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर लेना चाहते हैं, वीडा का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक आप लेना चाहते हैं या फिर आप कोई भी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हैं तो आप SMSG हीरो शोरूम VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम की जो सारी जानकारी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।